हमारा दिमाग जो है ना एक मशीन की तरह है। जब हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से क्लीनिंग की तरह चलेगी, अच्छे से वर्क करेगी। जब हम इसको एकदम बंद कर देंगे तो वो अपना भी वर्क बंद कर देगी। मशीन में जैसे नहीं होता, तेल डालना होता है तो अच्छे से चलती है, नहीं तो क्या होता है उसमें जंग लग जाती है तो अच्छे से नहीं चलते। वैसे माइंड का भी ऐसा ही कुछ है कि जब हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे और उस पे बनाए रहेंगे, कंटिन्यू बनाए रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हमारे दिमाग ये बोलेगा कि हाँ, आज तुमने पढ़ा नहीं, आज तुम ये काम नहीं की। देखिए कभी कभी होता ना, ये रात में आप सपना देखते हो कि ये काम मेरा नहीं हुआ है, ऐसा काम था। तो क्यों? क्योंकि हमारा माइंड थोड़ी सोता है, हम लोग सोते हैं, माइंड थोड़ी सोता है। माइंड तो वर्क करता रहता है, स्टोरेज बना के रखता ही है ना अपना, कि वो उसको क्या किया है, क्या करना है, तभी तो हमें सब कुछ याद रहता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि आप पढ़ाई पे नहीं फोकस कर पा रहे हो, तो ये समझ के चलिए कि आप किसी चीज़ पे नहीं फोकस कर पा रहे हो। जब आप सारा काम कंप्लीट कर सकते हो, तो सारा काम पे फोकस कर सकते हो, तो पढ़ाई पे कैसे फोकस नहीं कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो। इंसान से बढ़ के कोई भी ये चीज़ें नहीं हैं जो इंसान नहीं कर सकता। देखिए जब हम लोग ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमसे नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। देखिए जीवन का एक मकसद बना लीजिए कि हमें इस मकसद के साथ मुझे जीना है और इस मकसद में कामयाब होना है। 2025 या 2026 आप अपना टारगेट बना लीजिए, उसी टारगेट के हिसाब से आप काम करिए। इधर देखिए सुधांशु तैयार हो गए हैं, चाय पी रहे हो। सुधांशु इधर तैयार हो रहे हैं। किसी एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि वो खुश है, तो बिल्कुल खुश नहीं, खुश कोई नहीं है। बस वो अपनी लाइफ जी रहा है अपने तरीके से। बस हमें क्या करना है कि अपनी लाइफ को ईज़िली बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को बिज़ी शेड्यूल में रखना होता है कि हमारा माइंड किस तरह फोकस कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारी फैमिली पे बहुत प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ आपकी आने वाली जनरेशन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो हम ये सोच के चलें कि हमें पढ़ाई पे ही फोकस करना है। तो आप देखिए अपने आसपास जितने लोग रहेंगे आप उनसे वही बातें करेंगे, पढ़ाई से ही रिलेटेड बातें करेंगे। जब आप पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई से हट जाएंगे, तो आप पढ़ाई पे बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाएंगे, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, फिर उल्टी सीधी बातें आप करना स्टार्ट कर देंगे। और कभी भी किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को देखिए, जब उसके पास बैठिए तो वो सिर्फ पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई उसके पास बात नहीं रहेगी, सिर्फ यही बताएगा कैसे मैंने तैयारी की, कैसे जॉब मिली मुझे, किस तरीके से, यही सब चीज़ें लाइफ में रहती है। अब चलिए पूरा खाना बनाया, सुधांशु को नाश्ता बना के दे दिए हैं। खाना बनाने के बाद ड्यूटी भी जाना अभी। इधर देखिए इतना सुधांशु बनाए थे, अभी तो बच्ची थी चना बॉयल की अपने लिए। इसमें बनी है रोटी और ये बनी है कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी सुधांशु खाते नहीं, इसलिए कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी है, इसको निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि जब आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो काला हो जाता है, इसी रीजन की वजह से मुझे निकालना पड़ता है। और क्लीन भी कर लेते हैं तो फिर आने के बाद बहुत सारे बर्तन नहीं रहते जब ड्यूटी से आते हैं। इधर आगे तैयार होने, दूध उधर गैस पे रखी थी, दूध मेरा बह गया था। जब दूध के पास से हट जाइए ना तो ये कंफर्म है कि दूध बहना ही बहना है। तो इधर रेडी हो गए हैं हम, और ये अपने लिए चना रख रहे हैं, चना नींबू। इसमें देखिए मिर्चा खड़ा रखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है खाने के लिए। फ्रेंड निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला कि चाय पीने के लिए टाइम मिला हो, चाय भी नहीं पिए हैं, खड़े हैं छोड़ने के लिए। फ्रेंड चाय दूध बॉयल कर दिए, चाय बना दिए अपने लिए, पी भी लिए हैं। और इधर कपड़े लगा दे रहे मशीन में की है। और इधर देखिए लगाए हैं कपड़ा, मालूम नहीं पानी अभी सूख कर रहा है। देखिए इसमें सर्फ कितना फंसा हुआ है, इसको क्या करते हैं, डालते हैं।
अभी ये एक्स्ट्रा कपड़ा डाले हैं। अब इधर चल रहे हैं पढ़ने, कूलर चल रहा था, अब चल रहे हैं पढ़ने। और आपको दिखाएं पेन का सेट हमारा ये है, मेरे पेन का सेट। अब पढ़ाई कर लेते हैं। इधर बुक रखे हुए हैं सारी, नोट्स छोटी छोटी बना रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी सी नोट्स बना रहे हैं। सुबह का बैग रखा हुआ है ये पढ़ाई करने के लिए। अब पढ़ते हैं। ये देखिए मेरी नोट्स जो मैंने बनाई हुई है। ग्रीन पेन और निकालेंगे रेड, ब्लैक और ब्लू, 4 पेन यूज़ करेंगे आज। मुझे पढ़ाई करने में सच में बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे एक अलग सी खुशी मिलती है। मैं सोचती हूँ मैं हमेशा पढ़ती रहूँ और मुझे एक बस भगवान से एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी जॉब सरकारी दे दें, बस सभी को दे दें, सभी लड़कियों को मिल जाए, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है सरकारी जॉब पाना। तो मेरी भी इच्छा है, मैं जब तक नहीं पाऊँगी तब तक कोशिश करती रहूँगी। आज नहीं तो कल हो सकता है भगवान मुझे दे ही दें। इसी मतलब उम्मीद के साथ मैं अपने दिन को हमेशा शुरू करती हूँ। और एक चीज़ और बोलती हूँ, भगवान मुझसे कभी भी किसी गरीब की आत्मा को ठेस ना पहुँचे, मुझे किसी भी व्यक्ति की आत्मा को कभी कष्ट ना पहुँचे मेरी वजह से। मैं सोचती हूँ ना कि जीवन में कुछ भी नहीं है। इतनी कम एज में मैंने जो सबक लिया अपने लाइफ से, जो मैंने सीखा, समय से पहले मैच्योरिटी आना ना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पापा एक चीज़ बोलते थे, तुम्हारे पास शिल्पा तुम बहुत मतलब इमोशनल हो, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो, तुम लाइफ में कैसे आगे कर पाओगी, कैसे सरवाइव कर पाओगी, तुम्हारे इमोशनल के साथ सब खेल के चले जाएंगे। हाँ ये है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं थोड़ा हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो ये नहीं है कि जब आप इमोशनल होते हो तभी तो किसी के लिए आप कुछ करते हो। जब आपके अंदर दिल ही नहीं रहेगा किसी के लिए, कोई उसके प्रति इमोशनल ही नहीं रहोगे, आप कठोर दिल के रहोगे तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करोगे। तो मैं हर व्यक्ति के लिए करने की कोशिश करती हूँ कि उसकी जहाँ तक हो मैं हेल्प कर सकूँ, हर व्यक्ति की बता रही हूँ। और जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, सच में बता रहे हैं आपको, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। सही कहने के लिए नहीं खड़ा होता, गलत की बात ही छोड़ दो, सही कहने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। चलो छोड़ो ये सब बातें, जाने दो। मैंने आज पढ़ाई की है 2 घंटे, मैं सच में बता रही हूँ, मेरे को 2 घंटे मैंने पढ़ा है और मैंने टाइमर लगा के रखा था कि मैं 2 घंटे आज कंप्लीट करूँगी। तो मैंने 2 घंटे कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा 2 घंटे कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं एकदम थक चुकी हूँ, मैं बस सोबर नहीं करना चाह रही हूँ। इसके बाद म्यूज़िक लगा दे रही हूँ और मैं क्या पढ़ी हूँ अगली वीडियो में इसका पूरा का पूरा डिटेल जो नोट्स बना रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उनकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड। उम्मीद नहीं छूटेगी मेरी, ससुराल में रह के पढ़ाई करना थोड़ा टफ तो है, लेकिन करूँगी, काम के साथ जॉब के साथ सब कुछ मैं करूँगी और पढ़ाई करूँगी। एक दिन जॉब सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा मुझे। संघर्ष करते रहिए, उम्मीद कभी मत छोड़िए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी। और सुबह का काम मेरा अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, सुबह का काम भी कंप्लीट करना है, ड्यूटी का भी काम करना है, साथ ही साथ सुबह की तैयारी, शाम की तैयारी, ये सारे काम भी करने रहते हैं, पढ़ाई भी करना रहता है। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, जॉब ज़रूर पाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। पैसे से ही आपको इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है।
हाँ, आप किसी को नहीं देते हो, ये सही है कि आप जॉब पाओगे तो किसी को वैसे नहीं दे दोगे, लेकिन आप समाज में जाओगे तो आप जॉब कर रहे होगे तो सबकी मानसिकताएं चेंज हो जाती। जो समाज कह रहे हैं ना कि समाज वही समाज आपको एक अलग निगाह से, एक अलग तरीके से देखने लगेगा। अब सोचिए ये जो वीडियो बना रहे हैं, कितना ज़्यादा निगेटिव चीज़ें मेरे को बोली जाती, मैं ही जानती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ ना, समाज सिर्फ आपके साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक आपके पास कुछ है, और जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपके पास कोई नहीं दिखेगा।